नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी एक मोटिवेशनल स्टोरी। ठीक है, मोटिवेशनल का मतलब क्या होता है? प्रेरणादायक, जो हमें प्रेरणा प्रदान करे कि हमें जीवन में कैसे जीना चाहिए। उसी के ऊपर एक स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसका टाइटल है द टू फ्रॉग्स, दो मेढकों के ऊपर एक कहानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे मेढक है, लेकिन स्पेसिफिकली दो मेढक के बारे में क्या कहानी आपको पता चलने वाली छोटी सी स्टोरी है। लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट जूम करके भी दे दूंगा। और जैसे कि आप सभी को पता है, स्टोरी में हमें नए नए वर्ड्स, इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं वो हमें जानने को मिलते हैं, उसकी मीनिंग जानने को मिलते हैं, प्रोनाउंसिएशन जानने को मिलता है कि उसका उच्चारण कैसे होता है। साथ ही साथ हम रीडिंग भी करते हैं, साथ ही साथ ग्रामेटिकल पोर्शन भी कवर करते हैं। तो केवल स्टोरी नहीं होती, इसके साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। द टू फ्रॉग्स, दो मेढक। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, हर बार ये आता है। सम फ्रॉग्स वर ट्रेवलिंग थ्रू द विलेज। सम फ्रॉग्स, कुछ मेढक, सम यानी होता है कुछ मेढक, फ्रॉग वर यानी थे, ट्रेवलिंग यानी यात्रा कर रहे थे। ठीक है, कुछ मेढक यात्रा कर रहे थे। अब रहे थे वाला क्यों है? देखिए, वर, वॉज या फिर वर लिखा हो, उसके बाद कोई भी वर्ब हो, वर्ब यानी काम, घूमना, नाचना, गाना, उसमें एनजी यदि लगा हुआ हो तो फिर वो रहा था, रहे थे, ऐसे सेंटेंस बनता है। ठीक है, सम फ्रॉग्स वर ट्रेवलिंग, कुछ मेढक यात्रा कर रहे थे। थ्रू द विलेज, थ्रू यानी होता है में से, कहीं में से होकर उसे थ्रू बोलते हैं। ठीक है, द विलेज यानी गांव में से वो क्या कर रहे थे? यात्रा कर रहे थे। सडनली, अचानक से, सडनली यानी अचानक से। टू ऑफ देम यानी उनमें से दो, टू ऑफ देम यानी उनमें से दो। फेल इनटू अ डीप पिट, फेल यानी गिरे, फॉल यानी होता है गिरना, फेल यानी गिरे, पास्ट टेंस से फॉल का फेल हो गया। इनटू अ डीप पिट, इनटू यानी में, अ यानी एक, डीप यानी गहरा, पिट यानी होता है गड्ढा। ठीक है, तो उनमें से दो मेढक गहरे गड्ढे में गिर गए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो मेढक नीचे गड्ढे में, बाकी सब ऊपर है। फिर क्या हुआ देखिए, द अदर फ्रॉग्स गैदर्ड अराउंड द पिट एंड एक्सक्लेम्ड। द अदर फ्रॉग्स, अदर यानी होता है दूसरा, तो दूसरे जो मेढक थे, गैदर्ड, गैदर्ड यानी होता है इकट्ठे होना। ठीक है, गैदरिंग पार्टी थी बोलते ना, गैदर यानी होता है इकट्ठा होना। ठीक है, तो इकट्ठे हुए, क्योंकि ईडी लगा, पास्ट टेंस है, तो दूसरे मेढक इकट्ठे हुए। अराउंड द पिट, अराउंड यानी होता है चारों ओर, अराउंड यानी चारों ओर, द पिट यानी गड्ढे के चारों ओर इकट्ठे हुए। एंड एक्सक्लेम्ड, और चिल्लाए, एक्सक्लेम का मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है, और चिल्लाने लगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू कम आउट। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट यानी ये, इज़ यानी है, नॉट यानी नहीं, पॉसिबल यानी होता है संभव, ये संभव नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, फॉर देम उनके लिए, टू कम आउट, टू कम आउट यानी बाहर निकलना, कम आउट यानी वहाँ से बाहर निकलना। तो क्लियर हो गया इसका आपको मीनिंग कि उनका यहाँ से बाहर निकलना ये संभव नहीं है। ठीक है, उसका देखिए, दे विल डाई देयर, दे विल, तो ये आपका फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हो गया। दे विल, तो विल मतलब गा, गी, गे ऐसे होता है इसका मतलब। दे विल डाई, वे मर जाएंगे, डाई यानी होता है मरना। ठीक है, तो दे विल डाई, मर जाएंगे, देयर यानी वहाँ। तो क्लियर हो गया आपको, वे वहाँ मर जाएंगे। कौन? वो जो दो मेढक है वहाँ मर जाएंगे। बट द टू फ्रॉग्स ट्राइड टू जंप आउट ऑफ द पिट, लेकिन द टू फ्रॉग्स, दो मेढक, ट्राइड यानी कोशिश की, टू जंप आउट बाहर निकलने की, ऑफ द पिट गड्ढे से। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देंगे, और जो भी कन्फ्यूजन होता है ना तो आप कमेंट कर देंगे, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। द अदर फ्रॉग्स डिस्करेज देम, अदर फ्रॉग्स, अदर मैंने बताया था ना, और जो दूसरे मेढक थे, डिस्करेज, डिस्करेज यानी क्या होता है? हतोत्साहित कर देना, किसी का मनोबल तोड़ना, उसे डिस्करेज बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उसे हतोत्साहित कर रहे थे, उन्हें क्या बोलकर देखिए, फाइनली, आखिरकार, वन ऑफ द फ्रॉग्स टुक द अदर फ्रॉग्स कमेंट टू हार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है इसका मतलब हुआ देखिए, वन ऑफ द फ्रॉग्स मतलब उनमें से एक मेढक, कौन? वो जो दो मेढक थे उनमें से एक मेढक, टुक यानी लिया, ये टेक का पास्ट टेंस टुक होता है, टेक यानी लेना, टुक यानी लिया। ठीक है, तो लेना का पास्ट टेंस लिया होता है, टेक का पास्ट टेंस टुक होता है। तो मेढक ने क्या लिया? द अदर फ्रॉग्स कमेंट यानी दूसरे मेढकों के कमेंट्स को, कमेंट्स यानी जो भी वहाँ पे वो लोग बोल रहे थे उसे कमेंट कहते हैं, आप सभी को पता है, कमेंट यानी टिप्पणी बोल सकते हैं। तो उनके जो बातों को उन्होंने क्या कर लिया? टू हार्ट, हार्ट यानी होता है दिल, तो अपने दिल में ले लिया, टू यानी लिया। तो देखिए हर वर्ड का मीनिंग आपको जब पता चलते जाएगा ना तो आप आराम से ट्रांसलेशन कर सकते हो, बहुत कुछ तो आप कर ही सकते हो। क्लियर हो गया? तो अपने दिल पे ले लिया, वो लोग जो बोल रहे थे अरे तुम लोग नहीं कर पाओगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, आप लोग कभी नहीं कर सकते हो, कभी निकल पाओगे, तो एक मेढक तो अपने दिल पे ले लिया। फिर क्या हुआ देखिए, ही गेव अप जंपिंग, गेव अप, देखिए गिव अप का पास्ट टेंस गेव अप, उसने क्या कर दिया, जंपिंग छोड़ दिया। गिव अप यानी होता है त्याग देना,
हार मान जाना, उसे गिव अप बोलते हैं, ठीक है। तो उसने जंपिंग छोड़ दी यानी कूदना छोड़ दिया। विद इन अ शॉर्ट टाइम, विद इन यानी विद इन अ शॉर्ट टाइम मतलब कुछ समय में, विद इन यानी में, अ शॉर्ट टाइम यानी कुछ समय के भीतर, विद इन यानी भीतर होता है, अ शॉर्ट टाइम कुछ समय के भीतर या कुछ समय में उसने क्या कर दिया, कूदना बंद कर दिया। ही डाइड, और वो मर गया। ही डाइड यानी वह मर गया। भाई कूदना बंद कर दिया, थक गया था, बार बार ऐसी बात सुन के उसे मन में ये लगने लगा कि नहीं अब तो मैं नहीं बच पाऊंगा, और हतोत्साहित होकर ही वो मर गया। हाउएवर यानी जैसे तैसे, जैसे भी हो। द अदर फ्रॉग कंटिन्यू टू जंप एज हार्ड एज ही कुड वंस अगेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, द अदर फ्रॉग कंटिन्यू, दूसरा मेढक कंटिन्यू यानी जारी रखा, टू जंप यानी कूदना जारी रखा, एज हार्ड एज ही कुड, एज हार्ड एज यानी जितना ज़्यादा, जितना कठिन, कठिन यानी क्या होता है, हार्ड यानी मेहनत से, जितना ज़्यादा कोशिश वो ही कुड वह कर सकता था। कुड यानी सकना, कैन यानी सकना होता, कुड यानी सकता था, ठीक है। पास्ट टेंस कैन का कुड हो जाता है। तो वो क्या कर रहा था, कोशिश कर सकता था, कर रहा था, जितना वो क्या कर पाता, कोशिश कर सकता उतना कोशिश उसने किया, ठीक है। अब क्या हुआ उसका देखिए, वंस अगेन एक बार फिर, द क्राउड ऑफ फ्रॉग्स येल्ड एट हिम टू स्टॉप ट्राइंग एंड जस्ट गिव अप, ठीक है। वंस अगेन यानी एक बार फिर, उसे वंस अगेन बोलते हैं। द क्राउड ऑफ फ्रॉग्स, क्राउड यानी होता है भीड़, ऑफ फ्रॉग्स, ऑफ यानी की, फ्रॉग्स यानी मेढकों, ठीक है। तो एक बार फिर मेढकों की भीड़ ने क्या किया, येल्ड एट हिम, येल्ड यानी चिल्लाया, येल्ड यानी होता है चिल्लाना, एट हिम, एट यानी पर, हिम यानी उस पर, ठीक है, हिम यानी उसके ऊपर। एक बार फिर मेढकों के ने, भीड़ ने क्या किया, चिल्लाया। समझ आ रहा है आपको एक एक चीज। टू स्टॉप ट्राइंग एंड जस्ट गिव अप, टू स्टॉप ट्राइंग यानी कोशिश करना बंद कर दो, एंड जस्ट गिव अप और क्या कर दो, गिव अप कर दो, छोड़ दो, त्याग दो, से गिव अप करना बोलते हैं, यानी हार मान जाओ, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब बाकी मेढक उसके ऊपर चिल्लाने लगा, रहे तुम काहे कोशिश कर रहे हो, तुम क्या कर लो, हार मान जाओ, नहीं हो पाएगा तुमसे। बट द फ्रॉग जम्प इवन हार्डर एंड फाइनली केम आउट ऑफ द पिट, लेकिन द फ्रॉग जम्प, मेढक कूदा, जम्प्ड यानी कूदा, जंप यानी कूदना, जम्प्ड यानी कूदा, पास्ट टेंस है। लेकिन मेढक कूदा इवन हार्डर, यहाँ तक कि और ज़्यादा, इवन हार्डर यानी और ज़्यादा जोर से, हार्डर यानी हार्ड यानी कठिन होता है, हार्ड यानी जोर से होता है, ठीक है, हार्ड यानी और ज़्यादा होता है, तो बहुत सारा मीनिंग होता है। बट द फ्रॉग जम्प्ड इवन हार्डर एंड फाइनली केम आउट ऑफ द पिट, और ज़्यादा उसने कोशिश की और फाइनली यानी अंततः केम आउट बाहर आया, ऑफ द पिट यानी गड्ढे में से अंत में बाहर आ गया। उसने और ज़्यादा कोशिश की, जबकि वो लोग चिल्ला रहे थे कि नहीं हो पाएगा तुमसे, लेकिन ये और ज़्यादा कोशिश करने लगा, और ज़्यादा कोशिश करने लगा, और लास्ट में गड्ढे से बाहर आ गया। व्हेन ही केम आउट, जब वह बाहर आया, व्हेन यानी जब वह बाहर आया, द अदर फ्रॉग्स आज, दूसरे मेढकों ने पूछा, आज यानी पूछना, ठीक है, पूछा, आज यानी पूछना, आज यानी पूछा, तो पास्ट टेंस होता है, ठीक है। दोनों का मतलब प्रेजेंट और पास्ट का अंतर है, ईडी लगाना, पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो दूसरे मेढकों ने पूछा, डिड यू नॉट हियर अस, क्या तुमने हमें नहीं सुना, ठीक है। डिड यू, तो जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं जब हम, तो क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे हम क्या करते हैं, पहले ले आते हैं। तो ये आप ग्रामर में आपको पता चल जाएगा कि पास्ट में जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं इंडेफिनिट टेंस में तो क्या होता है। डिड यू नॉट हियर अस, क्या तुमने हमें नहीं सुना। द फ्रॉग सेड, मेढक ने कहा, आई एम पार्शियली डीफ, पार्शियली, इसे पार्टियली ऐसे नहीं पढ़ेंगे, पार्शियली श उच्चारण होता है, पार्शियली डीफ, पार्शियली यानी होता है आंशिक रूप से, थोड़ी मात्रा में, डीफ यानी बहरा, मैं थोड़ा सा बहरा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, इजी वे पे, कि मैं थोड़ा सा बहरा हूँ यानी कि मैं थोड़ा सा सुन सकता हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, थिंक का पास्ट टेंस थॉट होता है, थिंक यानी सोचना, थॉट यानी सोचा, मैंने सोचा, आई यानी मैं भी होता है, मैंने भी होता है, मैंने सोचा, यू वर ऑल इनकरेजिंग मी द एंटायर टाइम, मैंने सोचा, यू वर यानी तुम थे, ऑल इनकरेजिंग सभी, इनकरेजिंग यानी होता है प्रोत्साहित करना, उत्साहवर्धन करना, उसे इनकरेजिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिस्करेज पढ़े थे, इनकरेज का अपोजिट होता है डिस्करेज, इसका मतलब होता है उत्साहित करना, डिस्करेज का मतलब हतोत्साहित करना। तो मैंने सोचा कि आप सब मुझे उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, द एंटायर टाइम यानी पूरे समय। अब देखिए ये हल्का हल्का सुन सकता था, तो अभी मोरल, यहाँ पे आपको स्टोरी पता चल गई होगी, अभी मोरल भी बताऊँ आपको, कि ये यही सोचने लगा ये मेढक कि भाई ये जो मेढक थे बाकी जो चिल्ला रहे थे,
तो ये मेढक को ऐसे लगा कि ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि हाँ हाँ कूदो कूदो, तुम बाहर आ सकते हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखिए ये हल्का सा बह रहा था तो इसे कुछ सुनाई तो दे रहा था, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो बोल क्या रहा है, क्योंकि वो आंशिक रूप से बह रहा था, कुछ सुन सकता था कुछ नहीं सुन सकता था। और जो दूसरा मेढक था उसने सुना, वो मेढक बोल रहे थे अरे तुम नहीं कर सकते हो, मर जाओगे, कोशिश मत करो, हार मान जाओ, ऐसे ये सभी शब्द सुना। और ये जो मेढक है आप देख सकते हैं, पहला मेढक ये क्या हो गया, हतोत्साहित होकर मर गया। लेकिन दूसरा मेढक को ये लगा कि ये लोग हाथ उठा उठा के ऐसे चिल्ला रहे हैं, झुक झुक के चिल्ला रहे हैं, तो इसे उनके एक्ट से और उनकी बातों से ऐसे लगा, जो हल्की हल्की सुनाई दे रही थी, जो चिल्ला रहे थे कि हाँ और कूदो कोशिश करो तुम बाहर आ सकते हो। तो इसे लगा कि लोग मुझे इनकरेज कर रहे हैं, और ये क्या हुआ, बच गया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, एक्ट ऑन योर ओन। ठीक है, एक्ट यानी होता है किसी चीज़ को कुछ करना, है ना, एक्ट यानी करना, ऑन योर ओन यानी अपने दम पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्ट ऑन योर ओन मतलब अपने दम पर काम करो, अपने दम पर कुछ करके दिखाओ। ठीक है, तो देखिए इसने क्या किया, अपने ऊपर भरोसा नहीं रखा, दूसरे की बातों पर आ गया कि तुम नहीं कर सकते हो, हार मान के मर गया। लेकिन इससे पता था कि सब मुझे इनकरेज कर रहे हैं तो मैं कर सकता हूँ ये चीज़, मन में इसके क्या था, पॉजिटिव वेव था, पॉजिटिव सोच आई, और इसने आखिरकार जंप लगा के वहाँ से बाहर निकल गया। तो इससे आपको क्या सीख मिलती है भाई, जिन्हें सीख नहीं जाननी है वो यहाँ तक के छोड़ सकते हैं। ऐसे लंबी वीडियो बनाया सर ऐसा मत बोलिए, आपको पूरा कंटिन्यू दे चुका हूँ। और यदि आप स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो देखिए यहाँ से द टू फ्रॉग से ये यहाँ से आप ले लीजिए, ये पहला स्क्रीनशॉट। ठीक है, पॉज कर लीजिए वीडियो को, इसे अच्छे से कर देता हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पॉज करेंगे बहुत समय मिलेगा। अब ये लास्ट का और देख लीजिए, पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इससे आपको क्या सीख मिलती है, यही कि भाई लोग और बाकी लोग तो आपके लिए बहुत कुछ बोलते ही रहेंगे, लेकिन आप लोग उनके बातों पर मत जाइए, अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते हैं। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना भरोसा तो होना चाहिए कि आप ये चीज़ कर सकते हैं कि नहीं। भाई दूसरा आदमी बोल दिया नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो, तो आप हार मान गए। कोई बोलेगा नहीं यार आप ड्राइव नहीं कर सकते, कार कभी नहीं चला पाओगे, आपने सोचा हो कार चलाना इतना मुश्किल है, मैं कभी नहीं चला पाऊंगा, लेकिन एक बार कोशिश तो कीजिए। बाद में इतना ईजी लगता है ना कि आप कार को मतलब छोड़ोगे ही नहीं, बहुत ईजी लगता है। कार की बात नहीं, किसी भी चीज़ के बारे में एग्जाम्पल था एक, तो वही है, आप दूसरे की बातों को मत सुनो भाई, अपने ऊपर भरोसा रखिए। कोई कुछ भी बोले नहीं कर सकते हो, बिजनेस बेकार है, अरे धंधा तुमसे नहीं होगा यार, कहाँ छोटे आदमी बड़े नहीं बन पाओगे, कहाँ कोई अमीर बन पाएगा, ऐसे बहुत कुछ। कोई जैसे बच्चे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को बहुत सारे माता पिता या फिर बहुत सारे लोग भी बोलते हैं, दोस्त यार अरे तुम कहाँ टॉप कर पाओगे, हमेशा तो फेल होते हो। भाई ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो होता था अभी भी वही हो। ठीक है, कोरोना तो हमेशा नहीं होता था, इस बार कोरोना हुआ कि नहीं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ नहीं होता था वो हो या फिर ना हो। इसलिए कभी भी दूसरों की बात पे नहीं आइए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए। भाई सभी की तरह आपके भी दो हाथ पैर हैं, नहीं है तो आत्मबल है आपके में, तो जो भी चीज़ है अपने ऊपर भरोसा रख के काम कीजिए। तो ये थी आज की स्टोरी, थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।